अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको एक असाइनमेंट दी गई थी कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जितने भी रूल्स हैं एक लाइन के अंदर आपने उनको फॉलो करना है और नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने उनको वायलेट करना है। तो मैं उसका सलूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर हम फ़र्स्ट रूल देखें तो फ़र्स्ट रूल ये कहता है कि आपके पास जो वेरिएबल नेम है उसका जो स्टार्ट है वो हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से होना चाहिए। इसलिए हम फर्स्ट लाइन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर ये रूल हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिखी और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का जो नाम है वो लिखा जो कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। अब फर्स्ट रूल यही कहता है कि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, सो मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट रूल को फॉलो किया है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने कौन सा रूल फॉलो किया है। उसके लिए मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगाऊँगा। डबल स्लैश लगाने के बाद कमेंट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैंने इस लाइन के अंदर जो है वो फॉलो किया है अपने पास रूल 1 को। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने अब इस रूल को वायलेट करना है ताकि मुझे ये भी पता हो कि किस तरह से मैं इस रूल को वायलेट करूँगा, ताकि जब मेरे पास एरर आए तो मुझे पता हो कि मैंने कौन सा रूल जो है वो वायलेट किया है। अब मैं इसी फर्स्ट रूल को यहाँ पे वायलेट करता हूँ। वायलेशन कैसी होगी जब मैं उस रूल को फॉलो नहीं करूँगा, मीन कि मैं अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के अलावा किसी करैक्टर से स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर से स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे चूँकि इसको नंबर से स्टार्ट किया है, इट मीन्स कि मैंने इस रूल को वायलेट किया है। सो मैं यहाँ पे कमेंट की शक्ल में लिखूँगा कि मैंने वायलेट किया है रूल 2 को। सॉरी, रूल 1 को। इसी तरह से रूल 1 को मैंने एक लाइन में फ़ॉलो किया है और सेकंड लाइन के अंदर मैंने उस रूल को वायलेट किया है। इसी तरह से मैं सेकंड रूल को एक लाइन में फ़ॉलो करूँगा। सेकंड रूल क्या है मेरे पास कि मेरे पास जो वेरिएबल है उसके नेम में, मीन कि अगर वो मल्टीपल वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो उसके जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक जो वेरिएबल है उसको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट कोड। अब ये मेरे पास 2 डिफरेंट वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक सब्जेक्ट और सेकंड जो है वो कोड है। इसके दरमियान मैंने यहाँ पे कोई भी जो वाइट स्पेस है वो नहीं ऐड की। इट मीन्स कि मैंने सेकंड रूल को यहाँ पे फॉलो किया है। सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि मैंने फॉलो किया है रूल 2 को। इसी तरह से मैं अब नेक्स्ट लाइन के अंदर इस रूल को वायलेट करूँगा। वो कैसे वायलेट करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्ट, अब मैं स्पेस दे के लिखूँगा कोड। अब स्पेस जो कि अलाउ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे वायलेट किया है सेकंड रूल को। इसी तरह से मेरे पास जो थर्ड रूल था वो ये था कि मेरे पास जो मैक्सिमम करैक्टर्स हैं वो 31 करैक्टर्स होने चाहिए। अगर तो मैं 31 करैक्टर्स के अंदर जो है वो कोई भी नेम लिखता हूँ तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ रूल 3 को। अब ये 31 करैक्टर्स से कम हैं, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे रूल जो है 3 को फॉलो किया है। अब अगर मैं 31 करैक्टर से एक्सीड करूँगा तो इट मीन्स कि मैंने रूल 3 जो है उसको वायलेट किया है। अब मैंने फॉलो कर लिया है, अब मैं इसको वायलेट करता हूँ। वायलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 31 करैक्टर से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो टाइप करने होंगे। उम्मीद है ये 31 से ज़्यादा होंगे। अब मैंने यहाँ पे वायलेट किया है रूल 3। इस तरह से मेरे पास जो फोर्थ रूल था उसमें क्या था कि मेरे पास जो नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव की कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई, तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि मैं जैसे ही वेरिएबल का नाम देखूं मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो सेव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इंटीजर एज लिखा है, तो एज का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे किसी की एज की जो वैल्यू है वो सेव होगी।
अगर मैं कोई एक सिंगल करैक्टर लिखूं XYZ, तो XYZ को देखने के बाद पता नहीं चलता कि XYZ के अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो सेव होगी। अब एज डिस्क्रिप्टिव है, नाम देख के ये आइडिया हो जाता है कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू मेरे पास सेव होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉलो किया है रूल 4 को। इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ कमेंट में कि मैंने यहाँ पे फॉलो किया है रूल 4 को। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं इस रूल को वायलेट करूँगा। अब मेरे पास जो x है इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मीन के x क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि x के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी। मैं सिर्फ इस वेरिएबल के नेम को देख के नहीं बता सकता कि ये वेरिएबल मैं किस मकसद के लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ या मैं इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव करूँगा, इसलिए यहाँ पे ये मेरे पास वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सो मैं वायलेशन कर रहा हूँ रूल नंबर 4 को। उसके बाद मेरे पास 5th रूल था कि मेरे पास जो वेरिएबल नेम है वो कोई भी रिज़र्व वर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। अब रिज़र्व वर्ड क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग और पर्पस जो है वो पहले से डिफ़ाइन किया गया है। आप लोगों को फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई कि क्या होगा, इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अगर बस स्टैंड पे खड़े हों और बस आए और आप उसमें बैठना चाहें तो आप कभी भी ड्राइवर सीट पे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उसका मकसद या उसका पर्पस जो है वो पहले से डिफ़ाइंड होता है और उसका जो पर्सन है वो भी पहले से डिफ़ाइंड होता है कि वो सीट जो है वो रिज़र्व की गई है सिर्फ ड्राइवर के लिए और उस पर सिर्फ ड्राइवर जो है वो बैठ सकता है या उसको अलाउ किया जाता है। उसके अलावा कोई भी पैसेंजर जो है वो उस सीट को ऑक्यूपाई या रिज़र्व नहीं कर सकता। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक वर्ड्स होते हैं जिनको रिज़र्व कर लिया जाता है किसी स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको लैंग्वेज ख़ुद अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे अब मैं कोई भी वर्ड लिखूँगा अगर तो वो मेरे पास बोल्ड में या मोबाइल ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि वो मेरे पास रिज़र्व वर्ड है, मीन कि मैं उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता या वेरिएबल नेम के लिए मैं उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो लैंग्वेज का वर्ड है, वो लैंग्वेज ही सिर्फ उसको इस्तेमाल करेगी और जहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा मैं सिर्फ उसको वहीं पे ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखूँगा जो रिज़र्व वर्ड मेरे पास नहीं है। अब ये बुक लिखा है मैंने यहाँ पे, ये बोल्ड नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये मेरे पास रिज़र्व वर्ड नहीं है। अगर ये बोल्ड हो जाता या ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मोबाइल ऐप में ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है, तो इट मीन कि ये मेरे पास रिज़र्व वर्ड था। अब ये कन्वर्ट नहीं हुआ, इट मीन कि ये रिज़र्व वर्ड नहीं है। सो मैं यहाँ पे 5th रूल जो है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब अगर मैंने इसको वायलेट करना है तो मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो कुछ रिज़र्व वर्ड हैं, जैसा कि इफ़ है। अब ये बोल्ड में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे इसको वायलेट किया है। ये आपकी असाइनमेंट थी, आपने इसको इस तरह से बना के जो है वो सबमिट करना था। होप सो कि आपको अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मज़ीद पूछ सकते हैं।